जिन दिनों बाराबंकी और छत्तीसगढ़ में सतनाम पंथ का जन जन में प्रचार हो रहा था, उस समय पूरे देश में हाशिए के लोगों के बीच चेतना उभरने लगी थी। वे अपने इतिहास और अस्मिता से रूबरू हो रहे थे और वे समता तथा सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे थे। पंजाब में बाबू मंगूराम मुगोवालिया 1886 से 1933 ने आदि हिंदू आंदोलन चलाया। इसी दौरान आंध्र प्रदेश में भाग्य रेड्डी वर्मा ने आदि हिंदू पंथ शुरू किया था तथा अल्मोड़ा में मुंशी हरिप्रसाद टमटा 1887 ने शिल्पकार सभा का गठन करके शिल्पकारों में चेतना विकसित की। मद्रास में रामास्वामी पेरियार 1873 के आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की। ये वही रामास्वामी पेरियार हैं जो भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते थे। बंगाल में हरिश्चंद्र ठाकुर 1880 ने मातुआ धर्म 1872 और उनके बेटे गुरुचंद ठाकुर ने नमोशूद्र आंदोलन चलाया। दलितों में चेतना जागृत करने के लिए ऐसे आंदोलन देश भर में चल रहे थे। दलित समाज मूक नहीं था, वह बोल रहा था, कहीं कम तो कहीं ज़्यादा। महाराष्ट्र से शिवराम जानव काम्बले ने 1877 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जन्म से भी पहले दीनबंधु मराठी समाचार पत्र शुरू किया। उड़ीसा में भीमा भोई 1846 में महिमा धर्म चलाया। केरल में आयकाली 1863 ने शिक्षा हेतु प्रयास किए। वहीं ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज का गठन किया तथा उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले 1831 से 1897 ने भी महिलाओं के बीच शिक्षा देने के प्रयास किए। इनके साथ देश भर में अन्य महापुरुष भी अपने अपने स्तर पर जन जागरण कर रहे थे और वे सामाजिक क्रांति के लिए साहित्य सृजन भी कर रहे थे। सतनामी पंथी सतनामी समाज या फिर सतनामी दर्शन के मूलभूत तत्वों, परिस्थितियों, कार्यों, संघर्षों और इन सब को आगे बढ़ाने वाले सूत्रधारों के बारे में लिखने का उद्देश्य यह भी है कि संभवतः पूरे देश में सतनामी पंथ पहला ऐसे क्रांतिकारी प्रयास रहा जिनके माध्यम से अनुयायियों ने जाति के जंजालों से मुक्त होकर सामाजिक बदलाव के कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाया था। मानव के बीच भेदभाव की दीवारों को गिराकर एक ऐसे समाज की कल्पना की गई थी जिसमें किसी भी तरह का जुल्म और उत्पीड़न न हो, हर व्यक्ति को सम्मान मिले। इतिहासकारों ने कभी एक आधुनिक काल के पहले समाज सुधारकों के रूप में राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 को ही महत्व दिया है, लेकिन उनसे भी पहले हुए गुरु घासीदास 1756 से 1850 को पीछे कर दिया।